तमाम एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार वापसी करवा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली के भविष्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज, ये चारों भी अपना चुनाव हारने वाले हैं। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनावों में क्या हो सकता है। पिछले कई चुनावों में हमने इन एग्जिट पोल्स के नतीजों को बुरी तरह से पिटते हुए देखा। लोकसभा चुनाव में हर एग्जिट पोल बीजेपी को 400 पार दिखा रहा था, लेकिन सीटें आई 240। हरियाणा में ये सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कितना बुरा हाल हुआ ये भी हम सब ने देखा। यही एग्जिट पोल वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी सीटें दे रहे थे, लेकिन कितनी सीटें आई ये भी हम सबके सामने है। अब यही एग्जिट पोल वाले दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार वापसी करवा रहे हैं। कोई बीजेपी को 50 सीट दे रहा है, कोई 45 दे रहा है, कोई 60 सीट तक दे रहा है, लेकिन मिली जुली सबकी यही ओपिनियन है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। बी प्रिसाइड जो दिल्ली में आम आदमी को 46 से 52 सीटें दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ माइंड ब्रिंग जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीट दे रहा है। आज के इस दौर में जिस तरह से चुनाव होते हैं, ऐसे चुनावों में एग्जिट पोल करना, रिजल्ट की भविष्यवाणी करना, इस बात का कोई सेंस नहीं है। सारे के सारे एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हो चुके हैं। दिल्ली इलेक्शन में इन एग्जिट पोल्स वालों का क्या हाल होगा ये हमें सिर्फ 24 घंटे में मालूम चल जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सीटें 42 से 52 के बीच आ सकती हैं। इसके पीछे की क्या वजह है ये हम जरा डिस्कस करते हैं। क्या सच में जितना अरविंद केजरीवाल को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी उतनी ही कमज़ोर है? 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जिसमें 12 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत का मार्जिन 10,000 से कम था और 15 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत का मार्जिन 20,000 से कम था। टोटल 27 सीट होती है। अगर ये 27 सीट भी आम आदमी पार्टी हार जाती है तो भी आम आदमी पार्टी के खाते में 35 सीटें रहती है। अगर हम बिल्कुल ये मान के चलें कि जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी उसको वो ख़त्म नहीं कर पाए और ये सारी की सारी 27 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, जो कि थोड़ी कमज़ोर विक्ट्री वाली सीटें थी, तब भी आम आदमी पार्टी के हाथ में 35 सीट रहती है। इस स्थिति में बीजेपी की सरकार बनना लगभग असंभव है। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर माहौल तो बीजेपी का ज़्यादा है। उसका क्या कारण है? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। हर प्रदेश में, हर राज्य में बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पास पूरा नेटवर्क है। तो बीजेपी की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीमित हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो एरिया है वो सिर्फ अपने वोटर तक सीमित है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी बात अपने वोटर तक पहुंचाने में बहुत कामयाब है। कोई किसी के घर में साफ पानी नहीं आता, कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे ये लोग सारे कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं? मैम, आपके घर में पानी आता है? साफ आता है? कुछ काम हुआ है 10 साल में आपके हिसाब से? पानी सही आ रहा है। और बिजली मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। बिजली का बिल आता है? आता है। कितना आता है? 2 यूनिट है। सर, ऐसा भी नहीं है जैसा आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। देखो, कह रही है फ्री बिजली, बिल तो आ रहा है, पानी तो मिल रहा है उनको साफ। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। दिल्ली में जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, अगर उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वही रेवड़ी कल्चर, वो सब अरविंद केजरीवाल पहले से दे रहे हैं। तो क्या वोटर ये रिस्क लेगा कि जो उसको पहले से मिल रहा है उसको छोड़ करके वो किसी ऐसी पार्टी को वोट दे जो अगर सरकार बनी तो वो देगा या ना दे? दोनों बातें हो सकती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वोटर इतनी रिस्क लेगा। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का भर के प्रचार किया है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी। आपके बिजली के बिल बहुत लंबे आएंगे। अगर कमल का बटन दबा दिया तो देख लेना, फ्री बिजली भी बंद हो जाएगी और हर महीने कम से कम 5,000 रुपए के बिजली के बिल की चपत लगेगी। तो वोटर इतनी रिस्क लेगा ऐसा लगता कम है। चुनावों में प्रचार करने के बीजेपी के जितने भी हथकंडे हैं उन सभी हथकंडों में अरविंद केजरीवाल ने PhD कर रखी है। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे
जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, अगर किसी विपक्ष की सरकार बन गई तो आपको ये दिक्कत आएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी अपने वोटर्स को डराने का काम करते हैं कि बीजेपी ने यमुना में, हरियाणा में जहर मिला दिया, जहर का पानी दिल्ली भेज रही है। बीजेपी अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में इतना गिरती है तो अरविंद केजरीवाल उससे ज़्यादा गिर के एक नया लो सेट कर देते हैं। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। जो लोग भी दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने का दावा कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह की लॉजिक दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो पे कमीशन लाया है, जो उनकी सैलरियाँ बढ़ेंगी, इसका उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट हुई है उसका बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से मोदी जी के भक्त होंगे, तो मोदी जी को वोट देते चले आ रहे हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता सैलरी बढ़े ना बढ़े और कम हो जाए, वोट तो वो मोदी जी को ही देंगे। लेकिन वो लोग जो मोदी जी की नीतियों का विरोध करते हैं, मोदी जी से नफरत करते हैं, क्या उन लोगों का मन सिर्फ इसलिए बदल जाएगा तो उनकी सैलरी बढ़ गई है? इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। और वैसे भी जितने भी लोगों की सैलरी बढ़ी है वो सारे के सारे दिल्ली में तो रहते नहीं हैं, वो तो ऑल ओवर इंडिया के हैं। तो दिल्ली के नतीजों में इस बात का कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में जो 12 लाख की छूट मिली है। जितने भी लोग 12 लाख रुपए या 12 लाख से ऊपर कमाते हैं वो पहले से ही मोदी जी को वोट देते हैं। तो इनकम टैक्स में छूट बढ़ने के बाद कोई उन लोगों का वोट डबल तो नहीं हो जाएगा, वो तो सिंगल ही रहने वाला है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। हाँ, कुंभ में जो दुर्घटना हुई है उस बात का थोड़ा नुकसान बीजेपी को मिल सकता है। अब दोस्तों करते हैं असली बात, क्या मोदी जी वाकई में चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने? मेरा अपना मानना ये है कि देश के किसी भी राज्य में अगर मोदी जी चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। ये हमने पहले बहुत देखा है। अगर किसी राज्य में मोदी जी की सरकार नहीं है, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि वहाँ उनकी सरकार बने। तो दिल्ली में क्या वाकई में वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने? उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से नुकसान है या फ़ायदा है। अब दोस्तों, जिन लोगों को भी ये लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हैं तो शायद वो गलत है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार तो मोदी जी की ही चल रही है। अरविंद केजरीवाल बिना एलजी से पूछे एक पत्ता नहीं हिला सकते, और एलजी किसका है? मोदी जी का। तो मोदी जी की सरकार तो आप पहले से चल रही है। अरविंद केजरीवाल तो खाली नाम के मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से जरा सा भी खतरा नहीं है। मोदी जी को खतरा है राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन से, जिसके अरविंद केजरीवाल मेंबर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की औकात चवन्नी भर की नहीं रहेगी। लेकिन अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी बार सरकार बना लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल का कद इंडिया गठबंधन में बहुत ऊंचा उठ जाएगा। वो बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज करेंगे, वो राहुल गांधी को चैलेंज करेंगे, ममता बनर्जी को चैलेंज करेंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अपना होल्ड साबित करने की कोशिश करेंगे, जो कि मोदी जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन में एका रहेगा तो मोदी जी के लिए नुकसान है। अगर इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता रहेंगे, थोड़ा टूट फूट रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, तो मोदी जी की राह आसान होती चली जाएगी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं तो वो एकदम फ्री हैंड हो जाएंगे। वो मोदी जी को इतना परेशान करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वो चुनाव जीत गए तो फिर वो दिल्ली के कामकाज में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए तब तो वो फ्री हो जाएंगे, फिर वो मोदी जी के रास्ते का कांटा बन जाएंगे, जो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे। अगर वो एक विजनरी लीडर है तो देखिए, मोदी जी को बनना है प्रधानमंत्री, जिसके लिए उन्हें चाहिए लोकसभा की सीटें, जो दिल्ली वाले भर भर के देते हैं। लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी को हर समय वोट देता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो कोर वोटर हमेशा ये चाहेगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। उस वोटर को खुश करने के लिए दिल्ली में ऐसी लहर चलाई जाती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है, ताकि वो वोटर का कहीं मन खराब ना हो जाए, वो कहीं छिटक के दूसरी पार्टी में ना चला जाए। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो मोदी जी को अरविंद केजरीवाल के जीतने से फ़ायदा है, ना कि हारने से। और रही बात दिल्ली में सरकार चलाने की, तो वो तो एलजी साहब संभाल ही लेंगे। अब दोस्तों, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज तक चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के विषय में भविष्यवाणी करना बिल्कुल मूर्खता वाला काम है।
लेकिन मैंने यहाँ पर अपना एक आकलन पेश किया कि ऐसा भी हो सकता है, ये स्थिति भी बन सकती है। क्या होगा नहीं होगा वो 24 घंटे में पता चल जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, आप उस बात से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी और क्यों? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।